सलाम वालेकुम दोस्तों। खुश आमदीद है आप सबका रेन 786 चैनल पर। रेन 786 पर आपको वेलकम कहते हैं। इस चैनल पर हम ज़हनी बीमारियों के बारे में बात करते हैं। आओ उसका इलाज बताते हैं। रेन 786 पर हम ज़हनी बीमारियों का बताएंगे इलाज। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसके कॉजेज और ट्रीटमेंट डिस्कस करें। क्या आप भी रात को सोने से पहले एक ही बात के बारे में बार बार सोचते रहते क्या हैं? आपका दिमाग हर छोटी बात को बड़ा बनाता है? हम सबके साथ होता है। अच्छा, कभी सोचा है कि बेख्वाबी पर काबू पाने का एक बहुत ही ताकतवर तरीका ऐसा भी है जिसमें दवाओं की कोई ज़रूरत ही नहीं? इसे कहते हैं CBTI। पूरा नाम है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी फॉर इंसोम्निया। चलें ज़रा गहराई में जाकर समझते हैं कि ये आखिर है क्या और काम कैसे करता है। रात भर बस करवटें बदलते रहना, आंखें तो बंद हैं लेकिन दिमाग है कि दौड़ता ही जा रहा है। और फिर सुबह अलार्म की घंटी और वही थकन। ये जो सवाल है ना, आखिर मुझे नींद क्यों नहीं आती, ये बहुत से लोगों के लिए कोई एक रात की बात नहीं बल्कि रोज़ की हकीकत बन चुकी है। और अगर किसी को ऐसा महसूस होता है तो ये जान लें कि वो अकेले नहीं है, बिल्कुल नहीं। ज़रा इस बात पे गौर करें, दुनिया में हर 3 में से एक शख्स को ज़िंदगी में कभी ना कभी बेख्वाबी का सामना करना पड़ता है। मतलब ये एक बहुत ही आम मसला है। लेकिन बात सिर्फ थकी हुई सुबहों तक ही नहीं रहती। बेख्वाबी की जो कीमत हम चुकाते हैं ना, वो इससे कहीं ज़्यादा गहरी और संगीन हो सकती है। देखें, जब जिस्म को लगातार आराम नहीं मिलता ना, तो उसका असर हर चीज़ पर पड़ता है। जिस्मानी तौर पर देखें तो दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, यहाँ तक कि ज़ियाबीतीस जैसे मसाइल का खतरा बढ़ जाता है। और जहनी तौर पर तवज्जो देना मुश्किल हो जाता है और ये बेचैनी और डिप्रेशन के एक ऐसे चक्कर में फंसा सकता है जिससे निकलना मुश्किल लगे। तो सवाल ये है कि इस चक्कर को तोड़ा कैसे जाए। यहीं पर CBTI यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी फॉर इंसोम्निया एक बिल्कुल नए हल के तौर पर सामने आती है। और ये कोई मामूली हल नहीं है। दुनिया भर के माहिरीन इसे बेख्वाबी का सबसे मौसर यानी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट मानते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, सीधा नींद की गोलियों का सहारा लेते हैं। ठीक है, वो कुछ देर के लिए तो मदद कर देती हैं, लेकिन मसले की जड़ वहीं की वहीं रहती है। CBTI इससे बिल्कुल अलग है। ये कोई वक्ती पट्टी नहीं है, बल्कि ये वो हुनर सिखाती है जिससे दिमाग और आदतें दोनों को बदला जा सके, ताकि आराम वक्ती नहीं बल्कि लंबे अरसे तक मिले। ये एक तरह का मुस्तकिल हल है। अगर बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में समझें तो CBTI का मकसद सिर्फ इतना है, उन सोचों और आदतों को बदलना जो अच्छी नींद के रास्ते में रुकावट बन रही हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे दिमाग को दोबारा सोना सिखाया जा रहा हो। तो ये काम करता कैसे है? इसका जो पहला उसूल है उसे कहते हैं स्टिमुलस कंट्रोल। अब इसका मतलब क्या है? आसान लफ्ज़ों में इसका मकसद दिमाग को ये सिखाना है कि बिस्तर का मतलब सिर्फ और सिर्फ नींद है, बस, और कुछ नहीं। अच्छा, इसके उसूल बहुत सीधे और अमली हैं। पहला उसूल, बिस्तर में तभी जाएं जब वाकई नींद आ रही हो, थकावट नहीं, नींद। ज़बरदस्ती लेटने का कोई फ़ायदा नहीं। दूसरा, बिस्तर को सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करें, मतलब वहाँ बैठकर काम करना, फ़ोन चलाना, TV देखना, ये सब बंद। तीसरा उसूल बड़ा अहम है, अगर लेटने के 20 मिनट बाद भी नींद नहीं आ रही तो लेटे लेटे परेशान होने के बजाय उठ जाएं, दूसरे कमरे में चले जाएं और कोई पुरसुकून सा काम करें। जब दोबारा नींद आने लगे तब वापस बिस्तर में आएं। और आखिरी बात, रोज़ सुबह एक ही वक्त पर उठना है, चाहे रात में नींद पूरी हुई हो या ना हुई हो। जब ये सब किया जाता है ना, तो दिमाग का बिस्तर के साथ जो एक टेंशन वाला रिश्ता बन गया होता है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं दूसरे उसूल पर, और ये उसूल शायद सुनने में सबसे अजीब लगे। इसे कहते हैं स्लीप रिस्ट्रिक्शन, यानी जानबूझकर अपनी नींद को कम करना। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना। कम सोने से भला बेहतर नींद कैसे आ सकती है? चलें देखते हैं। माना कि ये बात थोड़ी उल्टी लगती है, लेकिन सच पूछे तो यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। स्लीप रिस्ट्रिक्शन CBTI का एक बहुत ही अहम और मौसर हिस्सा है, क्योंकि ये जिस्म की नींद की जो कुदरती तलब होती है ना, उसे मजबूत करता है। ये तकनीक एक चीज़ पर काम करती है जिसे स्लीप एफिशिएंसी कहते हैं। मतलब आप बिस्तर पर जितना भी वक्त गुजारते हैं उसमें से कितने फीसद वक्त आप वाकई सो रहे होते हैं। मकसद ये है कि बिस्तर पर जागते रहने का वक्त कम से कम किया जाए। इससे होता यह है कि जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो आपका जिस्म सोने के लिए बिल्कुल तैयार होता है और फौरन नींद आ जाती है, और जो नींद आती है वो ज़्यादा गहरी और बेहतर होती है। अच्छा, CBTI का तीसरा और शायद सबसे अहम हिस्सा है कॉग्निटिव थेरेपी। ये बेख्वाबी के जिस्मानी पहलू पर नहीं बल्कि जहनी पहलू पर काम करती है, यानी वो सोचें जो रात भर दिमाग में घूमती रहती हैं और सोने नहीं देती। ये वही सोचें हैं जो आधी रात को दिमाग पर कब्जा कर लेती हैं,
उफ, अगर आज रात नींद नहीं आई तो कल का दिन तो गया, या मुझे सोना ही पड़ेगा, आखिर मसला क्या है। इस तरह की सोचें नींद को एक दुश्मन जैसा बना देती हैं, जिससे लड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। और सच बात तो यह है कि सोने की कोशिश करना ही सबसे बड़ी गलती है। जितनी ज़्यादा कोशिश की जाती है, दिमाग उतना ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। कॉग्निटिव थेरेपी यही तो सिखाती है कि इन सोचों को कैसे चैलेंज किया जाए और नींद के बारे में एक ज़्यादा पुरसुकून और मुस्बत रवैया अपनाया जाए। तो जब हम इन तमाम उसूलों को एक साथ मिलाकर देखते हैं तो ये बात साफ हो जाती है कि CBTI सिर्फ कुछ उसूलों का नाम नहीं है, बल्कि ये पुरसुकून रातों की तरफ वापस जाने का एक बाकायदा अमली रास्ता है। तो खुलासा ये है कि CBTI का जो पूरा टूल किट है, इसमें 3 बुनियादी चीज़ें हैं। एक है स्टिमुलस कंट्रोल, जो बिस्तर और नींद का रिश्ता दोबारा मजबूत करता है। दूसरा है स्लीप रिस्ट्रिक्शन, जो जिस्म की सोने की कुदरती भूख को जगाता है। और तीसरा है कॉग्निटिव थेरेपी, जो नींद के बारे में जो गलत और परेशान करने वाली सोचें हैं उनको बदलता है। तो आखिर में एक सवाल पर बात खत्म करते हैं, एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर दे। क्या हो अगर नींद कोई जंग है ही नहीं जिसे जीतना ज़रूरी है, बल्कि ये सिर्फ एक कुदरती सलाहियत है जिसे बस दोबारा सीखने की ज़रूरत है। याद रखिए, ज्यादा सोचना कभी मसले हल नहीं करता, बल्कि नए मसले पैदा कर देता है। बिल्कुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो रीन 76 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर। शेयर करें ताकि मालूमात ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। रीन 786 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ बिल्कुल, सब्सक्राइब करना मत भूलना। सपोर्ट करें और मजीद कंटेंट देखें।